पूरे ड्रामे में मैंने आपको फाखर से शिकायत नहीं करते देखा। हकीकत में कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? मेरी और समर की भाई बहनों वाली बॉन्डिंग है हमारी। मायरी ड्रामा से मशहूर होने वाली चाइल्ड अदाकारा ऐना आसिफ कौन हैं? इनका पहला ड्रामा कौन सा था? कब से अदाकारी कर रही हैं? और छोटी सी उम्र में महाना कितना कमा लेती हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ऐना जो कि अब 15 साल की हो चुकी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कम उम्र आर्टिस्ट के हवाले से मशहूर है। और क्या इन्होंने जबरदस्त तरीके से एक्टिंग की है। क्या अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग कम उम्र तो होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्टिंग अच्छी नहीं करती बल्कि 15 साल की उम्र में इनका बात करने का अंदाज, इनकी ग्रूमिंग, इनका लोगों के साथ मेल जोल और जो इनके डायलॉग्स डिलीवरी है वो बहुत कम हमने देखा है कि इस उम्र में लोगों के होते हैं। तो ऐना, ये बताओ कि जिस उम्र में बच्चे दूध पी रहे होते हैं, जिस उम्र में बच्चों की दूध पीने की उम्र होती है, आप कमर्शियल्स कर रही थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में इस फील्ड में आ जाना कैसे ये सब हुआ? बेसिकली मेरा जो भाई था उसको इस फील्ड का बहुत शौक था, उसको एक्टिंग का शौक था। फिर जब वो आया तो उसका ए लेवल्स शुरू हो गया, तो उसकी वजह से उसको ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन उसने एक ड्रामा किया था, उसके बारे में ना वो मुझे घर आके बताता था कि ये हुआ सेट पे, ये हुआ। उस वक्त मैं सिर्फ कमर्शियल्स करती थी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे, मुझे भी करना है, मुझे भी एक दफा ट्राई करना है जरूर। भाई ऐसी बहन है जिसने भाई का हक मार दिया। हाँ। तो फिर भाई ने बोला, उसी ड्रामे में मेरे लिए बात हुई थी और मैंने बस मम्मा ने कहा था कि इसको बस ट्राई करना है, आप ट्राई करवा के देख ले, कोई जरूरी नहीं है कि मेन लीड के लिए आए, जस्ट 1-2 दिन का काम भी हो। तो मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत मजा आया। फिर उसके बाद से अल्लाह मेहरबान हो गया हम पे। जब आप जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में वायरल होना शुरू हुई, एकदम आपकी आंख खुली हो, आपने मोबाइल उठाया और फॉलोवर्स की अंबार लगा हुआ हो, हैरान तो ये हो कि पता नहीं किसी ने कोई फेक कर दिए हैं या लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। क्या ज़हन में आया? मेरा हम तुम आया था, हम तुम मैंने एक रमजान पे किया था। जब वो आया था तो तब अचानक से बहुत ज्यादा हो गया था इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। उसमें मुझे हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, इतना एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक ड्रामे के बाद दूसरे ड्रामा लोग पसंद करते गए और फिर क्रेडिट्स पे अच्छे ड्रामे आते गए। जबरदस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं 15 साल की नहीं लगती, तो ये कैसे यकीन दिलाएं इन लोगों का? क्या हल है आपके पास इन सब का? पता नहीं, मुझे एक दफा किसी ने बोला था सेट पे कि तुम तो नहीं हो 15 साल की, झूठ बोलती हो तुम। तो मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया था, मेरे पास पिक्चर थी, उसमें 2008 लिखा हुआ था। उन्होंने देखा 2 मिनट, उन्होंने मुझे कहा तो हाँ, तो पासपोर्ट पे डेट चेंज हो सकती है, ये वो। अब क्या मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूमूं अपना? मैं एक्चुअली 2008 में पैदा हुई हूँ और मेरी एक पिक्चर भी है बचपन की जिसमें मेरे ख्याल से लोगों ने बिलीव कर लिया था। वो फ्रोजन की मेरी बर्थडे हुई थी और उसमें बहुत छोटी थी, तो वो लोगों ने कैलकुलेशन लगाई कि फ्रोजन 2014 में आई थी, इतनी छोटी सी है, तो मेरे ख्याल से 15 साल की ही है। अब लोग बिलीव करें या ना करें। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी अनाया क्या है, खुद तो यहाँ आ गई इंटरव्यू देने, वो फिर कहीं रो रही होगी, उसको किसी के पास छोड़ के होगी, फाखर अलग आपकी बातें सुनेगा बाद में। मैंने उसको फाखर के पास ही छोड़ा हुआ है। उस पूरे ड्रामे में मैंने आपको फाखर से शिकायत नहीं करते। सही बात। तो रियल में हकीकत में कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की आपस में? मैं और समर, समर और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते भी हैं। तो वो एक फैक्टर होता है कि कंफर्ट जोन उससे ज्यादा बढ़ जाता है। अंदाजा था कि मेरा फैमिली फ्रेंड जो है वो मेरे साथ ही ड्रामे में। जब मैंने पहली दफा सुना था तब मैंने कहा था कि ये तो अच्छा हो गया मेरे लिए। मतलब ऑब्वियसली एक रोल प्ले करना है, स्पेशली एट द एज ऑफ, उस वक्त मैं 14 की थी, स्पेशली एट द एज ऑफ 14 एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें आपका कोई हस्बैंड दिखाएगा। एक होता है कि यार कोई ऐसा हो जिसको जानते हो और जिसके साथ दोस्ती हो, ताकि कंफर्ट लेवल बढ़ सके, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट ना करना पड़े। तो जब समर था तो मुझे खुशी हुई थी कि समर है तो कंफर्टेबल होंगी मैं। और मेरी और समर की बोलना नहीं चाहिए लेकिन भाई बहनों वाली बॉन्डिंग है हमारी। ये तो आपने जो है वो बहुत सारे लोगों का दिल खुश कर दिया है। क्योंकि देखें, आप ऑलरेडी स्टार बन चुकी हैं, सितारा है, लेकिन बहुत सारे लड़कों की आंख का तारा भी है। तो ये तो आपने समझे उन लोगों को खुश कर दिया ये बात बता के। अब मैं इस बात पे आपको क्या जवाब दूं, लेकिन मेरी और समर की भाई बहनों वाली बॉन्डिंग है। दूसरे हमारे जो सीनियर अदाकार हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपसे जरा कल की बच्ची आ गई बस फटाफट, पता नहीं क्या मशहूर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मुझे सारे लोग मिले हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब सब बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। और मुझे मेरे ख्याल से मैं कोई भी ऐसा सीनियर एक्टर, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई जो ऐसे ही बोलेंगे कल की बच्ची है फिर मिल गया है। अभी तक जो मुझे एक्टर्स मिले हैं, जैसे कि मारिया वास्ती हो गई, माया खान हो गई, हिबा अली हो गई, ये सारे मेरे मायरी में थे। every single one of them has been very supportive towards me, which I really appreciate. इतनी कम उम्र में इतने जबरदस्त तरीके से आपने माँ का किरदार निभा दिया। इधर लोग फिल्मों में 45-45 साल माँ ऐसा किरदार नहीं कर पा रही क्या? मुझे बच्चों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है अगर वो बच्चा रोने वाला ना हो। तो
तो फैमिली के जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रोते, तो उनको यही होता है कि वो लोग एना आपी करके ना मुझसे बहुत क्लोज हैं। तो मेरे कजन्स हो जाए, उनके बच्चे हो गए, तो वो सारे मुझसे बहुत क्लोज हैं। तो आई थिंक उनकी वजह से मुझे एक लाइक बच्चों से अटैचमेंट है। मायरी की जबरदस्त कामयाबी के बाद बहुत सारे लोग जहां आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि एना पता नहीं कितने पैसे कमाने लग गई है, लाखों में कमा रही है, करोड़ों में कमा रही है, हजारों में कमा रही है। जरा ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें कि इस एक साल में कितने पैसे आना शुरू हो। जितना कमा रही हूँ उतना काफी है, बस ये बोलूंगी। काफी है मतलब यस, अच्छा गुजारा हो जाता है उससे, अच्छा गुजारा हो जाता है अपनी मतलब शॉपिंग वॉपिंग अच्छी हो जाती है। हाँ, जबरदस्त तरीके बहुत से आराम से। वो जो मेरे पैसे होते हैं वो बिल्कुल ही जो मैं कमाती हूँ वो एक प्लस ही होते हैं, एडिशनल ही होते हैं घर हाँ। में। वैसे तो ऑब्वियसली बाबा करते हैं सब। है ना। अर्निंग का कुछ बताओ कि ड्रामों से ज्यादा अर्निंग होती है, कमर्शियल से ज्यादा अर्निंग होती है? कंजूस दोनों में से कौन है, कमर्शियल वाले या ड्रामो वाले? ड्रामों पे आपको रोज जाना पड़ता है, ज्यादा टाइम ड्रामों पे लगता हाँ। है, लेकिन अर्निंग ज्यादा कमर्शियल। ठीक है ना। ये बताओ आपकी कास्ट क्या है? आप पठान लुक्स भी आती हैं, गिलगिती लुक्स भी आती हैं आपके अंदर, कौन सी जबान आप बोलते हैं? और गेस करें। देखिए अभी तक तो मेरे पास ना कोई बोतल आई, ना चाय आई, ना कोई खाना पीना आया, मुझे तो मेमन लग रही है। यस, मैं मेमन हूँ। जबरदस्त। मेरे बाबा मेमन है और मेरी मम्मा पंजाबी है, तो दैट मेक्स मी मेमन। घर वालों का क्या सपोर्ट रही है आपको? घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरी अम्मा जो कि हाउसवाइफ भी है, हाँ। वो मेरे साथ सेट पे भी आती है। अच्छा, वो इतना सपोर्ट करते आपको हैं। लेके आती जाती है आपकी वालिदा? Exactly, वो इतना मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे यानी मेरे बाबा भी समर के साथ नहीं आती जाती? नहीं मेरे घर वाले इतना सपोर्टिव है कि हर चीज में, हर डिसीजन में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आज से पहले जब कहीं कोई समोसे चाट वगैरह खाने जाती थी बाहर, या हाँ। शॉपिंग वॉपिंग में निकल गए, कोई झूले शूले खाने चले गए, हाँ। उस वक्त में और अब जब आप बाहर निकलती हैं एज ए स्टार, क्या फर्क है? कितने लोगों का रश लगता है? क्या चीजें फेस करना पड़ती हैं? खुशी होती है या इरिटेट होती है? क्या फीलिंग्स आती है? जब मैं पहले जाती थी तो मुझे ये था कि भले मैं बिस्तर से उठ के चली जाऊँ, नाइट शूट्स में चली जाऊँ, मुझे हाँ। ऐसा कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता इतनी प्यारी हो, चली भी जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस ये होता था कि बस छोड़ो, चलते हैं ना, क्या हो हाँ। गया, मैं कुछ कर लूंगी, बस चप्पलों में भी चल हाँ। लेते हैं। लेकिन अब मुझे होता है कि थोड़ा तमीज तहजीब से जाना है, थोड़े सही कपड़े पहन के जाना है, नाइट शूट्स में नहीं जाना। आपने बोला चप्पलों में भी चली जाती थी, अब क्या नंगे पैर जाती हो? अब मैं जूते और अच्छे जूते पहन के अच्छा, जाती हूँ जो brand कपड़ों के है। साथ अच्छे लग रहे होते हाँ। हैं। और ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, और जब लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभी जैसे खाना खाते वक्त जब लोग आ जाते हैं और सब करते हैं तो थोड़ा वो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का प्यार पसंद नहीं है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब पहली दफा मैं गई थी मॉल हाँ। और जब तब सब आए थे तो मुझे बहुत खुशी आपने हुई। बोला तब मैं इस तो- मॉल पे ही अपना बिस्तर लगा लूं और हाँ, मैं यही होता है मेरे साथ रोज। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस हाँ। वक्त, क्योंकि वो एक नया एक्सपीरियंस हाँ। था और मैंने हम तुम में उस वक्त इतनी मेहनत की थी, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। कोई ऐसा अदाकार या अदाकारा जिसके सामने आपने जो है वो इधर से तो आस्तीनें चला के गई हो और आगे जाके दुड़ूंगी, वो मुझसे नहीं हो रहा परफॉर्म, जरा दोबारा? 100%। वो तो किसी बंदे को और से देख ले, अगला बंदा डायलॉग भूल जाता है। ही इज अ लेजेंड। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो सिखाते हैं, जो हमारे मतलब मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब मैं पहले सीन में गई थी तो वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो इसको, इस तरीके से मत करो। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, कॉन्शियस हो गई थी कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। और उनको ये बात रियलाइज हुई, उन्होंने कहा तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ऐसे करो तो फिर मजा आएगा। तो फिर जब उनके साथ 2-3 सीन्स होते गए वो बताते गए, तो उनके साथ मजा आने लग गया काम करने में, क्योंकि वो सिखा भी रहे थे साथ साथ। और उनके साथ जब मैं जाती थी, उनके साथ कोई सीन होता था तो ये होता था कि भले मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे बता देंगे कैसे करना है। बस उनके साथ आप ना ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत जल्दी किस्तों में स्किप कर जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस के पास इतना बजट नहीं होता कि वो उनको आखिर तक लेके चले। कौन सी ऐसी अदाकारा है कि आपको शुरू से पसंद और आपकी ख्वाहिश हो गया मैं इसके कभी करीब जाके बैठूं, इससे मिलूं, ये मेरे साथ हो? सबा कमर एंड यमुना ज़ैदी, दो एक ऐसे एक्टर्स हैं। इन दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना हो, आप किसी कश्ती में जा रही हैं, कश्ती अल्लाह, और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक खुद पहननी है और दूसरी देनी है, किसको देंगी, यमुना को या? मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं इस चीज की रीजनिंग भी दूंगी कि क्यों। सबा कमर इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम से रही है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, जैसे उनको मैंने चीख में देखा था जब मैं काफी छोटी थी। मैं भी बचपन से ही देख रहा हूँ, हालांकि मैं 50-55 साल का हूँ। मैंने उनको चीख में देखा था, उसके बाद से मैं उनकी फैन हुई थी। यमुना ज़ैदी का एक ड्रामा था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तब मैं उनकी फैन हुई थी। तो पहले मैं सबा कमर की फैन थी, तो आई थिंक आई वुड चूज सबा कमर। अगर आपको नेगेटिव रोल ऑफर हो, कर लेंगी शौक से? ऑफ कोर्स करूंगी, मुझे नेगेटिव करने में बहुत मजा आता है। लाइक मुझे लगता है कि उसमें मार्जिन बहुत होता है, एक्टिंग अपनी शोकेस करने का बहुत मार्जिन होता है, आपके एक्सप्रेशंस बहुत नोट होते हैं और आप एक स्टोरी के बहुत वाइटल पार्ट होते हो, जिसको कोई मिस नहीं कर सकता। नेगेटिव कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है।